कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जो मकसद होता है कि हम जो फॉर्मेटिंग एक पेज पे लगाएं वो दूसरे पेज पे भी लग जाए। जो हम हेडिंग का स्टाइल रखें H1 लाइक एक हमारे पास टैग है जो मेन हेडिंग को लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उस पे अगर हमने कोई कस्टमाइज्ड फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ या इसमें कुछ और चेंजेस की हैं तो वो कहीं पे भी हम H1 का वो टैग यूज़ करें तो वही जो कस्टमाइजेशन है वो यूज़ हो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो HTML जो है वो किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है और जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो उस वेबसाइट की लुक एंड फील को बेहतर करने के लिए और यूनिफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट में जिस तरह HTML की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन .html होगी, लेकिन जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होगी इनकी एक्सटेंशन .css होगी। ये जिस तरह देख सकते हैं आपके जो एक्सटर्नल .css, अब इसमें जो फाइल टाइप है वो CSS है। तो जब भी हमने एक्सटर्नल कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करनी है तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी .css होगी। अगर हम इनलाइन या इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो फिर उसको HTML में ही एम्बेड किया जाता है। ये तीन टाइप हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन को हमने यूज़ किया है अपनी HTML में भी कि हम HTML में ही स्टाइल के टैग के साथ कोई भी फॉर्मेटिंग CSS यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इनलाइन को हम पहले देखते हैं। इनलाइन की जो कोडिंग होगी वो HTML फाइल के अंदर ही होगी। इसके लिए भी जो एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं वो नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल कोड है या इस तरह के जो बाकी HTML एडिटर्स हैं उनमें आप CSS को भी एडिट कर सकते हैं। तो इनलाइन अगर आपने स्टाइल शीट डिज़ाइन करनी है तो इनलाइन का मतलब है कि जो आप टैग यूज़ कर रहे हैं उसी टैग लाइन में आप CSS की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दें। लाइक जो H1 है, एक हेडिंग 1 का टैग है और इसको आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, लाइक आप इसमें कलर जो है वो ये ग्रीन रखना चाह रहे हैं तो आप इसकी वैल्यूज़ जो RGB वैल्यूज़ यहाँ पे दे दें और उसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, सेंटर्ड अलाइन है, इसको आप सेट कर दें। फिर इसी तरह ये दूसरी जो हेडिंग है H1 एक और है, इसमें आपने कलर चेंज करना है तो इसमें कलर ब्लू आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। फिर P जो है एक टैग है तो इसमें स्टाइल में स्टाइल आप यूज़ करेंगे एज ए कीवर्ड। ये स्टाइल क्या होता है? ये CSS स्टाइलिंग डिक्लेरेशन है जो इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी। तो जो बेहतर अप्रोच है कि आप जो भी स्टाइलिंग यूज़ करें वो एक एक्सटर्नल फाइल में यूज़ करें, लेकिन किसी वजह से आप किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं या उसकी आप अपीयरेंस को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आप इनलाइन जो स्टाइल शीट है वो यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट के लिए आपने जो स्टाइल कीवर्ड यूज़ करना है और उसके बाद प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। फिर इसी तरह ये टेक्स्ट अलाइन जो है ये एक प्रॉपर्टी है और इसकी जो वैल्यू है वो लेफ़्ट, राइट या सेंटर हो सकती है, तो उसमें आपको टेक्स्ट लिखेंगे। फिर इसी तरह ये स्टाइल जो है ये कीवर्ड है जो स्टाइलिंग की डिक्लेरेशंस हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो इसमें भी आपने जो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट कर दिया है। लाइक ये जो स्टाइल है उसके बाद कलर एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू रेड आपने की है और उसके बाद ये P एलिमेंट की जो
जो एलिमेंट है ये क्लोज हो गया और उसके दरमियान में आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये H1 स्टाइल है, स्टाइल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होगा। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप सेट कर दें। फिर इसी तरह जो पैराग्राफ है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कलर जो है ये प्रॉपर्टी नेम है और उसके बाद कॉलन के बाद आप वैल्यू लिखेंगे। तो विजुअल स्टूडियो में ये फैसिलिटी है कि आप कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने जो कलर सेलेक्ट करना हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, लेफ्ट कर दें या राइट कर दें। तो इस तरह इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल को यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट को कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग उसकी रख सकते हैं। इसको सेव कर लें और जो HTML फाइल है इनलाइन वाली उसको ब्राउज़र में ओपन कर लें। तो ये इसकी आउटपुट है इनलाइन CSS की। तो इस तरह आप इनलाइन CSS को डिफाइन कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट के लिए आपको कोई सेपरेट फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। HTML पेज में ही ये सारी इसकी जो कोडिंग है वो हो जाएगी। इसका आप सोर्स कोड देख सकते हैं। ये H1 है, ये सेकंड हेडिंग है और ये उसके बाद पैराग्राफ है। दूसरी टाइप की जो स्टाइल शीट है वो इंटरनल स्टाइल शीट है। तो इंटरनल स्टाइल शीट की उसी फाइल को मैंने विजुअल कोड में ओपन कर दिया। ये पहले से मैंने टाइप करके रखी हैं फाइल्स। तो इसमें डॉक टाइप HTML है, HTML के बाद हेड स्टाइल जो है। अब इसमें जो आपने स्टाइल को एज ए एलिमेंट यूज़ करना है हेड में, हेड सेक्शन में आपने स्टाइल को यूज़ करना है और उसके बाद फिर जो भी आप जो सिलेक्टर्स हैं इनको कहते हैं सिलेक्टर्स। बिफोर करली ब्रेसेस H1 है, बॉडी है या कोई और एलिमेंट है जिसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। लाइक बॉडी जो होगी, आप कोई भी HTML पेज इस पेज के अंदर आप रखेंगे वहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ये लिनन होगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी इसमें आप कलर रखना चाहें वो कलर आप यहाँ पे एडजस्ट कर दें। उसके बाद आपने जो H1 यहाँ पे यूज़ किया इसमें कलर RGB ग्रीन मार्जिन लेफ्ट, ये आपने दो सिलेक्टर्स डिफाइन कर दिए इंटरनल स्टाइल शीट में। और यहाँ पे स्टाइल को जो स्टाइल शीट डिक्लेरेशन ब्लॉक है उसको क्लोज कर दिया। अब जहाँ भी आप H1 को यूज़ करेंगे या बॉडी सिलेक्टर्स को यूज़ करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल शीट होगा। जो स्टाइल शीट में आपने फॉर्मेटिंग कर दी है उसी फॉर्मेटिंग के मुताबिक आप चाहे एक ये सिलेक्टर यूज़ करें या 10 सिलेक्टर यूज़ करें तो उनकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो इन प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर होगी। तो इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये एक इंटरनल CSS है। इसमें ये H1 जो हमने अप्लाई किया था और ये दूसरा H1 था और ये पैराग्राफ है। अब अगर हम पैराग्राफ को कुछ चेंज करना चाहें तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे।
पैराग्राफ के लिए हमने जो कलर इसमें सेलेक्ट कर दिया वो है ब्लू। तो जो फॉर्मेटिंग वहाँ पे अप्लाई की थी वो यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई हो गई और इसका कलर ब्लू हो गया और लेफ्ट मार्जिन 40 पिक्सल यहाँ पे सेट हो गया। तो इस तरह आप डिफरेंट सेलेक्टर्स, चाहे H1 है, पैराग्राफ सेलेक्टर है, H2 सेलेक्टर है या इसके अलावा कोई सेलेक्टर है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड टाइप की स्टाइल शीट, जिसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है ये रिकमेंडेड वे है कि इस तरह स्टाइल शीट को अप्लाई करना चाहिए। जब भी आप स्टाइल शीट अप्लाई करें तो वो एक्सटर्नल टाइप की होनी चाहिए। इस तरह आप स्टाइल शीट को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें फ़र्क ये है कि जो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी वो एक सेपरेट फाइल बनेगी, एक्सटर्नल डॉट CSS या कोई भी आप इस फाइल का नाम रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है वो .css होगी और इसको अटैच करेंगे किसी एक वेबसाइट के साथ, वेब पेज के साथ। लाइक ये एक्सटर्नल .html है तो इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल .html में क्या है। एक्सटर्नल .html में सारी HTML के टैग्स हैं और एक लिंक है जो एक्सटर्नल फाइल को इसके साथ कनेक्ट करता है। तो एक्सटर्नल .css एक फाइल है जिसमें हमने CSS की सारी स्टाइलिंग उसमें डिफाइन कर दी है और उस फाइल को हमने एक्सटर्नल .html के साथ लिंक कर दिया है यूजिंग लिंक टैग। तो लिंक में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है rel, उसकी वैल्यू हम स्टाइल शीट करेंगे क्योंकि स्टाइल शीट हम अप्लाई कर रहे हैं और इसमें जो हाइपर रेफरेंस होगा उस फाइल का लिंक होगा क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। तो इसमें कोई और एड्रेसिंग स्पेसिफिकेशन नहीं होंगी, सिर्फ हम उस फाइल का नाम विद एक्सटेंशन यहाँ पे लिख देंगे। तो ये एक एक्सटर्नल फाइल इस पेज के साथ लिंक हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि CSS में क्या है। एक्सटर्नल .css में सारी स्पेसिफिकेशन होंगी, जो भी हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो सारी स्टाइलिंग जो है वो एक्सटर्नल .css में अप्लाई होगी। लाइक बॉडी एक सेलेक्टर है तो इसका बैकग्राउंड कलर जिस तरह हमने एक इंटरनल स्टाइल शीट में अप्लाई किया था, इसी तरह हम इसको सेम जो वे है, सेम सिंटैक्स है, वही अप्लाई करना है। इसमें कोई HTML के जो सेलेक्टर्स यूज़ होंगे, लाइक बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया, फिर इसी तरह H1 है, हेडिंग है, उसका हमने इसमें स्टाइलिंग कर दी। तो इस तरह हम इस पे स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फाइल जो है इसके साथ लिंक हो गई है। इसकी अगर हम फॉर्मेटिंग देखें तो जो फॉर्मेटिंग हमने उसमें अप्लाई की थी वो सेम एज इट इज़ इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो ये इस तरह हम 3 तरह की स्टाइल शीट डिफाइन कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उनको हम यूज़ कर सकते हैं।